जय गुरु सिंह साथियों। आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो उन माता पिताओं के लिए है जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में या फिर केवीएस स्कूल में पढ़ते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन मजदूर साथियों ने अपना लेबर कार्ड बनवा रखा है और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में या किसी केवीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अब उनको दिल्ली सरकार पैसे देगी। पहले क्या होता था, जिन मजदूरों के लिए कार्ड बने हुए हैं उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो ही दिल्ली सरकार द्वारा पैसे मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब दिल्ली सरकार जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में या केवीएस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जिन्होंने लेबर कार्ड बनवा रखा है या जो लेबर कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, जिन्होंने अब तक बनवाया नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जिसके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और या फिर मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, उसको ये पैसे लेने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ फॉर्म जमा करना है, कितना पैसा मिलेगा, इस सभी टॉपिक पर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले तो ये वीडियो जिन माता पिताओं तक जा रही है, सबसे अनुरोध है कि अपना कार्ड टाइम पे रिन्यू करवाया करो, क्योंकि दिल्ली सरकार की नई नई स्कीमें आ रही हैं। ये आप लोग उन स्कीमों से रह जाते हो, फिर दूसरे का बच्चों का पैसा आता है, जब फिर आप सोचते हो कि अब हम अपना लेबर कार्ड रिन्यू करा ले, तो उस दौरान फिर पैसा नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये समय सीमा होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक कार्ड रिन्यू होगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का टॉपिक है वो ये है, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट ऑफ प्राइवेट स्कूल और केवीएस स्कूल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, एनेक्सर 1 भी आप इसको कह सकते हो। ये फॉर्म आपको डिपार्टमेंट से या डीबीओसी की वेबसाइट पे या गूगल से भी मिल जाएगा। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है या प्रबंधन लिंक में नहीं है या आप पढ़े लिखे इतने नहीं है कि आप फॉर्म निकाल सके, या तो आप डिपार्टमेंट जाके फॉर्म ले सकते हैं। अगर आपके को डिपार्टमेंट जाने में काफी दूर है या आपको लगता है कि मैं नहीं जा पाऊंगा, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि हमें प्राइवेट स्कूल वाला फॉर्म चाहिए, हम यहाँ से आपको भेज देंगे। या फिर आप कमेंट पे अपना नंबर लिख के हमें सेंड कर सकते हैं, हम आपको कमेंट के माध्यम से भी आपको फॉर्म आपका नंबर पे भेज देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो है लेबर कार्ड। लेबर कार्ड आपका बना होना चाहिए। जिन पेरेंट्स का लेबर कार्ड बना नहीं है वो बनवा लीजिए। इस साल का तो पैसा नहीं मिल पाएगा, लेकिन अगले साल पैसा जरूर मिल जाएगा। लेबर कार्ड वैलिड होना बहुत जरूरी है। तो जिसका लेबर कार्ड खत्म हो गया है या आजकल में खत्म होने वाला है, 10-15 दिन में खत्म होने वाला है, वो लेबर कार्ड अपना रिन्यूअल जरूर करवा ले। ठीक है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो बैंक पासबुक ऑफ वर्कर। जो भी खाता आपने लेबर कार्ड में दे रखा है, जरूरी नहीं है आपको वही खाता देना है, आप अपना लेबर कार्ड में खाता चेंज करवा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो भी आप खाता दोगे वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए, मतलब आधार सीडिंग उसकी होनी चाहिए। अगर आधार सीडिंग नहीं हो रखी है तो आप बेशक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेबर कार्ड डिपार्टमेंट में जमा करके आ जाओ, फिर भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आधार सीडिंग आपकी नहीं है। तो सबसे मेन जो चीज है इसमें ये है आधार सीडिंग, जिसको हम डीबीटी भी बोलते हैं। आधार सीडिंग होना अनिवार्य है। तीसरा तो फिर डॉक्यूमेंट जो था वो था हमारा बैंक पासबुक। और चौथा है अटेंडेंस सर्टिफिकेट बाय स्कूल। 50% से ज्यादा अटेंडेंस होनी चाहिए। ये जो लेटर आपको ये स्कूल से मिलेगा, वो अपने लेटर हेड वगैरह पे आपको लिख के देंगे कि आपके बच्चे की जो अटेंडेंस है वो 50% से ज्यादा है। ठीक है। इसकी सर्टिफिकेट की भी आपको स्कूल से लेना पड़ेगा। पांचवा जो डॉक्यूमेंट है वो ये है स्कूल आइडेंटिटी कार्ड और स्टूडेंट। स्कूल से जो भी बच्चे का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है वो आपको लेना है, उसकी फोटोकॉपी आपको लेनी है। छठे नंबर पे है मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास। जो मान लो कि आपका बच्चा 8वीं क्लास में है
तो पिछले 7वीं क्लास की जो प्रीवियस मार्कशीट है वो चाहिए। अगर किसी का बच्चा पिछली क्लास में फेल हो गया था तो वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो जिसका बच्चा पास आउट किया था उसी के लिए फॉर्म है। 7वीं चीज क्या है, लेबर सॉरी आधार कार्ड हो वर्कर एंड स्टूडेंट, दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्चे का भी और वर्कर का भी। ठीक है, आधार कार्ड कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का है, दिल्ली के बाहर का, बाहर का उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चे का आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए, पेरेंट्स का कहीं का भी हो सकता है। 8वां जो डॉक्यूमेंट है विटनेस विद आधार कार्ड, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करोगे उसके साथ आपको अपने पड़ोसी का या आस पड़ोस में किसी मोहल्ले में से एक जानकार का आधार कार्ड लगाना है विटनेस के तौर पे, कि जो आपके गवाही दे सके कि आप वर्कर हो, उसके फॉर्मेलिटी के लिए एक विटनेस का आधार कार्ड भी जरूरी है। 9वां जो डॉक्यूमेंट है ये बहुत ही मेन डॉक्यूमेंट है, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ जनरेटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर। इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट में ये है कि आप मजदूरी का काम करते हो, मान लो आप पेंटर काम करते हो, बिजली का काम करते हो, रात मिस्त्री हो, पत्थर तोड़ने वाले हो, कुछ भी हो, आपके पास एक ऐसा प्रूफ होना चाहिए जिससे ये साबित हो सके कि आप मजदूरी का काम करते हो। उसके लिए आप कोई ठेकेदार हो, रजिस्टर्ड ठेकेदार हो, उससे लिखवा सकते हो, या किसी वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हो उससे आप लिखवा सकते हो। ठीक है, तो ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके आपको कहाँ जाना है। ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद आपको अपने नियर बाई लेबर कार्ड डिपार्टमेंट जो भी होगा, जो सरकारी ऑफिस हो, जैसे हरिनगर हो गया, करमपुरा हो गया, निम्नी कॉलोनी हो गया, इस तरह सादरा हो गया, जो भी दिल्ली में अलग अलग डिपार्टमेंट के सरकारी ऑफिस खुले हुए हैं, आपको वहां ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके वेरिफिकेशन करवाने और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए जाए। अब हम बात करते हैं कि किस बच्चे को कितना पैसा मिलेगा, किस क्लास के हिसाब से कितना पैसा मिलता है। तो सबसे पहले है पहली क्लास से लेके फर्स्ट क्लास टू 8th क्लास मिलेगा आपको 6,000 रुपये सालाना। ठीक है, फिर है 9th क्लास से लेके 10th क्लास तक मिलेगा 8400 रुपये सालाना। ठीक है, ईयरली लिख देता हूँ मैं, बाकी लोग पूछते हैं कि हर महीने मिलेगा या साल में मिलेगा, ये ईयरली में एक ही बार मिलेगा। 11th क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों को मिलेगा 12,000 रुपये। ये पैसा साल में सिर्फ एक बार मिलेगा। और बहुत से लोगों को ये रहता है कि हर महीने मिलेगा, नहीं, आप हर महीने के हिसाब से ले लो। तो उसमें कैलकुलेशन क्या होती है, जैसे आपको 6,000 के बारे में बता देता हूँ, 500 इंटू 12 महीने का इक्वल टू 6,000। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कस्टमर को गुमराह करने के लिए बोल देते हैं कि हर महीने 500 रुपये मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट से एक ही बार पैसा लेता है, वो भी सालाना। हर साल आपका बच्चा अगर पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ता है तो 6,000 रुपये मिलेगा, 9वीं से 10वीं क्लास तक पढ़ता है तो 8400 रुपये मिलेगा, और 11वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ता है तो 12,000 रुपये मिलेगा। यही जो पैसा है सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलता है, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और अब दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल वाले और ईडब्ल्यूएस में जो बच्चे, सॉरी ईडब्ल्यूएस कह रहा हूँ, केवीएस में जो बच्चे पढ़ते हैं उन सबको भी सेम अमाउंट अब दिल्ली सरकार देगी। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बच्चा मान लो किसी भी क्लास में पढ़ता है, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का, हर किसी बच्चे का एक अकाउंट खुला होता है, वो किसी भी बैंक में खुला हो, उसकी भी आपको डीबीटी करवानी मैंडेटरी है। ठीक है, अगर साथ में अपने बच्चे के बैंक पासबुक की कॉपी भी लेके जाना, और वो भी आधार सीडिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक में जाके केवाईसी करवा के आ जाते हैं, हाँ जी मैंने केवाईसी करवा ली, अब मेरा खाता ओके है। तो मैं आपको ये बता दूं कि केवाईसी और आधार सीडिंग
दोनों अलग अलग चीजें हैं। केवाईसी चीज अलग है और आधार सीडिंग अलग है। अगर आपकी केवाईसी हो रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आधार सीडिंग जरूर करवानी है। अगर केवाईसी नहीं हो रखी तो केवाईसी भी कराओ और आधार सीडिंग भी कराओ, तभी आपका पैसा मिल पाएगा। नहीं तो क्या होता है, आप फाइल जमा करके आ जाओगे, बाकी लोगों का पैसा आ जाएगा और आपका रह जाएगा, क्योंकि फिर आपकी सीडिंग नहीं थी, वो पैसा आपका वापिस चला जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जिसका जिसके भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसके किसी भी एक का, माता का या पिता का, किसी का एक का भी कार्ड अगर बना हुआ है, माता का हो या पिता का हो, घर में दोनों में से किसी एक का कार्ड मिला हुआ है, बना हुआ है, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि माता का कार्ड होना चाहिए या फादर का ही कार्ड होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी का भी एक का कार्ड बना हो घर में, लेकिन कार्ड बना होना चाहिए जब ये पैसा मिलेगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने कार्ड नहीं बनवाए, पहले तो लोग अपने कार्ड बनवा लें, क्योंकि ये पैसा हर साल बात करते हैं कि एक कार्ड पे कितने बच्चों को पैसा मिलेगा। मान लो आपको बच्चे 3 है, 4 है, 5 है, क्या सबको पैसा मिलेगा? नहीं। दिल्ली सरकार क्या कहती है, हम दो हमारे दो। तो इस कार्ड पे अगर आपका लेबर कार्ड बना हुआ है तो सिर्फ 2 बच्चों को पैसा मिलेगा एक कार्ड से। ठीक है, 2 बच्चों को कार्ड मिलेगा, चाहे आप अपने फादर के कार्ड से ले लो, चाहे मदर के कार्ड से ले लो। इससे ज्यादा, अगर आपके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो मदर का कार्ड मान लो आपका बना हुआ है, तो आप फादर का भी कार्ड बनवा लो। इससे कि 2 बच्चे, एक कार्ड में 2 बच्चे को मिल जाएगा और बाकी दूसरे कार्ड से भी दो दो बच्चों को पैसा मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपने 3 बच्चे या 4 बच्चे जो भी है वो कवर कर सकते हो। अब आगे हम बात करते हैं कि पैसा कब मिलेगा। बहुत से दुकानदार क्या करते हैं, कस्टमर को गुमराह करके या उनसे झूठ बोल के कि आपको पैसा 1 महीने में दिलवा देंगे या 2 महीने में दिलवा देंगे, आप लोगों से आपके डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं और आपको फिर 5 6 महीने दौड़ाते हैं। तो सच्चाई यही है कि ये जो पैसा है दिल्ली सरकार जो भी दे रही है प्राइवेट स्कूल वालों को और केवीएस स्कूल वालों को, ये या तो इस साल के दिसंबर एंड तक आएगा, नहीं तो फिर 2027 में मार्च तक आएगा। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से अपने जो दुकानदार आपको लगे कि सही आपको गाइडलाइन दे रहा है, उससे अपना काम करवा लेना चाहिए, तो आप ऐसे ही सही दुकानदार से वाले से अपना काम करवाए। अगर कोई आपको गुमराह कर रहा है कि मैं 10 दिन पैसे करवा दूंगा, इतने पैसे दे दो, ये वो, तो आप सीधा डिपार्टमेंट से अपना संपर्क करें और अपने वहाँ पेपर जमा करवा। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि इस लेबर कार्ड के पैसे लेने के लिए जो प्राइवेट स्कूल का पैसा मिल रहा है या केवीएस स्कूल का पैसा मिल रहा है, इसके अंदर आपको आपके बच्चे का लेबर कार्ड के अंदर डिटेल्स ऐड होनी चाहिए। उसका नाम ऐड होना चाहिए, उसके स्कूल की डिटेल्स ऐड होनी चाहिए, वहाँ जैसे कि क्या क्या ऐड होना चाहिए, स्कूल की डिटेल्स में, उसकी क्लास, ठीक है, सेकंड उसके स्कूल का नाम, ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है स्कूल का कोड। ठीक है, तो बेसिक चीजें जो स्कूल के गवर्नमेंट स्कूल की डिटेल्स जैसे हम ऐड करते हैं, ऐसे ही प्राइवेट स्कूल की डिटेल आपको ऐड अपने लेबर कार्ड में करनी है। अगर ऐड ऑलरेडी पहले से आपने ऐड करवा रखी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐड हो रखी तो आप नजदीकी साइबर कैफे या सीएससी सेंटर या तो लेबर कार्ड का काम करते हैं प्रॉपर यूनियंस है जिनकी, उनके पास जाकर अपना अमेंडमेंट करवा सकते हैं। अमेंडमेंट आपको 2 तरह की करवानी होगी। एक तो अमेंडमेंट होती है नाम ऐड करने की, जो आपके लिए अकाउंट में आप ऐड हो जाएगा। दूसरी एक अमेंडमेंट होती है स्कूल डिटेल ऐड करने की, डिटेल ऐड। ये दोनों अमेंडमेंट आपको करवानी है। अगर आपने अमेंडमेंट हो रखी है तो आप इसको मत करवाइएगा, अगर ये नहीं हो रखी तो करवानी है। दूसरी स्कूल वाली तो मेन है ही, स्कूल की डिटेल आपको ऐड जरूर करवानी है। अब इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज ये बताने वाला हूँ कि जिन लोगों की लेबर कार्ड अभी बने, मान लो कुछ टाइम बाद, 2 महीने पहले बनाए, 1 महीने पहले बनाए या जनवरी में बनाए, जनवरी से लेकर अब तक जिन माता पिताओं ने अपने लेबर कार्ड बनवा लिए हैं, हो सकता है कि उनको भी पैसा मिले।
तो आप लोग जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर पेपर इकट्ठे करके जमा जरूर करके आना, अपना काम जरूर करवाना, कि हो सकता है कि आपको पैसा मिले। जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि उनको भी पैसा मिलेगा। और जिन साथी ने अपना लेबर कार्ड अभी नहीं बनवाया, तो जल्द से जल्द अपना लेबर कार्ड बनवा लीजिए, ठीक है? और अपने स्कूल से जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सारे इकट्ठे करके आप भी अपने बच्चों के पैसे लेने के लिए अपनी फाइल अप्लाई ज़रूर करें। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी तरह का अ, कन्फ्यूज़न है आपको, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। अगर आपको किसी को साथी को लेबर कार्ड बनवाना है या रिन्यूअल करवाना है, तो भी आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा रे रेट जो है पूरे दिल्ली में सबसे कम रेट में हम काम करते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि मज़दूर को लुटना नहीं चाहिए, क्योंकि मज़दूर की का जो पैसा है वो बहुत ही मेहनत का पैसा है। तो पूरी दिल्ली में सबसे कम रेट में हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम रेट में आप लोगों का काम किया जाए, ठीक है? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, किसी तरह की जानकारी चाहिए हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। वीडियो भी बताना कि अगर वीडियो कुछ कमी रह गई हो, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट करना, जिससे हम आगे आपको वो चीज़ और स्पष्ट तरीके से समझा सकें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। उन माता-पिताओं के पास ज़रूर शेयर करना जिन्होंने अभी लेबर कार्ड नहीं बनवाया है और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और वो इस कैटेगरी में आते हैं कि उनका लेबर कार्ड होना चाहिए। तो उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, कि ताकि उनके बच्चों को भी पैसा मिल सके हर साल। ठीक है? जय श्री राम, जय हो।